जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी रिसर्च सेंटर पर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विटामिन्स। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस और प्राय हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी अदर वनडे एग्जाम्स हो, उनमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विटामिन। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? एक कार्बनिक यौगिक है। और जो शरीर में है टोटल 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के विटामिन शरीर में आवश्यक है, तो 13 प्रकार के। उसके बाद देखिए 1911 ईस्वी में विटामिन जो शब्द है यानी विटामिन की खोज जो है वो फंक द्वारा की गई थी। उसका पूरा नाम था कासिमिर फंक। ये देखिए मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है कौन? विटामिन। लेकिन ये ऊर्जा तो नहीं देता है, किंतु ये रोगों से रक्षा जरूर करता है। इसलिए हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में जो है विटामिन इनकी काफी ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। अब देखिए जो जितने भी विटामिन हैं, आपने देखा कि 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। उसकी खोज जो है 1913 से 1948 ईस्वी तक हुई थी। यानी विटामिन ए की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज 1913 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद ए बी सी डी ई के तक जो विटामिन है इनकी खोज 1948 ईस्वी तक हुई थी। अब विटामिन को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक है कि जो जल में घुलनशील है और एक है जो वसा में घुलनशील है। तो जो जल में घुलनशील है उन दो विटामिन में आप देखेंगे बी एंड सी है। और हालांकि जो जल में घुलनशील है टोटल 9 विटामिन होते हैं, क्योंकि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 8 विटामिन हैं जो हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए 8 विटामिन बी के यानी बी कॉम्प्लेक्स के और एक सी, तो टोटल 9 प्रकार के विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन जल में घुलनशील होंगे वो आपका पसीने के माध्यम से या मूत्र मार्ग के द्वारा सुसु से जो है क्या होता है कि वो शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी वो शरीर में स्टोर नहीं होता है, जमा नहीं होता है। लेकिन जो विटामिन ए डी ई के है जो वसा में घुलनशील है वो शरीर में क्या होता है? जमा हो जाता है। शरीर में ये जमा हो जाता है ए डी ई और के। अब देखिए जैसे विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी कमी से कौन सी बीमारी होने वाली है, हो सकती है, वो दिया हुआ है। और ये इसका स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन ए हमें कहां से प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है देखिए रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? रतौंधी। जैसे आप देखेंगे जब रतौंधी किसी को हो जाता है तो उसको जो है दिखाई कम पड़ने लगता है। एक और बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रतौंधी भी कहेंगे। लेकिन एक कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस दूसरी चीज है, लेकिन जो रतौंधी है, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और विटामिन ए जैसे कि अंडा हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया या पके फल हो गए, उन सब में क्या है? विटामिन ए पाया जाता है। अब जैसे विटामिन बी है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होगा और ये से गेहूं, मटर, मूंगफली इत्यादि जैसे प्रोडक्ट्स में विटामिन बी पाया जाता है। उसके विटामिन सी देखिए, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से एस्कर्बी रोग होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। उसके बाद देखिए विटामिन डी है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या है, आप देखते होंगे कि बच्चों को जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी हड्डियां जो है काफी कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को धूप में जो है, छोटे बच्चों को कुछ देर सेकना चाहिए, धूप में रखना चाहिए। तो विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए वैसे हम बाहर से जो है मछली का तेल और मक्खन इत्यादि या दूध इत्यादि प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे कि विटामिन डी की पूर्ति थोड़ी हो जाती है। लेकिन इसका जो मुख्य स्रोत है वो धूप है, यानी सनलाइट है। उसके अलावा देखिए विटामिन ई दिया हुआ है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। और ये जो प्रभावित करता है, किसको करता है? जनन तंत्र से करता है। तो जितने भी खास करके युवक युवतियां हैं वो विटामिन ई को लेकर के ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि विटामिन ई किसको प्रभावित करेगा? तो जनन तंत्र को लेकर के प्रभावित करेगा। और विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन से होंगे? बादाम होंगे, एवोकाडो होगा, पालक होगा और गेहूं का तेल।
जो गेहूं आपका होता है, गेहूं का बीज, उसका तेल निकाले जाता है और उसको यूज करते हैं तो विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है। उसके अलावा जैसे अंकुरित रूप से भी अगर गेहूं वगैरह आप खाते हैं तो उससे भी विटामिन ई की कमी पूरी होती है। उसके बाद देखिए विटामिन के है, तो विटामिन के को क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन, यानी इसका रासायनिक नाम जो होगा विटामिन के का फिलोक्विनोन होगा। और इसकी कमी से क्या हो सकता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन के की किसी के शरीर में कमी होगी तो जब चोट लगेगा या फिर जब ब्लड निकलेगा कटने की वजह से, तो वहां पर रक्त का थक्का बहुत देर से बनता है, यानी रक्त काफी ज्यादा स्राव हो जाता है, तो उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी नहीं है, इसके लिए हम लोग हरी सब्जियां जैसे गेहूं हुआ और विभिन्न प्रकार के फल वगैरह जो है वो विटामिन के की पूर्ति को पूरा करता है हमारे शरीर में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर निर्माता विटामिन कौन कौन से हैं, यानी ऐसे विटामिन जिससे जो है शरीर का निर्माण होता है, तो कौन कौन से होंगे, डी और के। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा कि शरीर निर्माता विटामिन कौन कौन से हैं, डी एवं के है। और विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ए से लेकर के तक के विटामिन का रासायनिक नाम कई बार जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है, उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ए से लेकर के तक का रासायनिक नाम, उसको इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम लोग आसानी से उसको याद कर सकेंगे या रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे देखिए एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, तो यहां पर रॉ से हो गया आपका रेटिनॉल, रॉ से विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, थॉ से आपका थायमिन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है, पर यहां पर हाइड रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। अब आ जाइए विटामिन सी, तो यहां पर ए है यानी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कौ से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टो से टोकोफेरॉल। और विटामिन के है तो विटामिन के का रासायनिक नाम फॉ से फिलोक्विनोन। तो रथ पर एक टॉफी, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे तो ए से लेकर के तक के विटामिनों के रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है देखिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इन सब का रासायनिक नाम बार बार जो है अनेक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में जो है कई बार इस एग्जाम टॉपिक से रिलेटेड इसके रासायनिक नाम जो पूछे गए हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तो इस तरह से अगर हम लोग याद करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखेंगे और फिर देखेंगे कि अलग अलग विटामिनों से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आप देखते होंगे कि B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड है, B6 पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है, B9 फॉलिक एसिड है और B12 साइनोकोबालामिन है। अगर हम लोग इसको याद करें तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि B1 जो थायमिन है यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए था। तो इस तरह से हम लोग पहले एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। थारा नया पैंट पर बफसा, थारा नया पैंट पर बफसा। जैसे देखते होंगे कि एक हरियाणी लैंग्वेज टाइप में से जो है इसको बोला गया है कि थारा नया बैंड पर बफसा। तो अब जैसे था है, था से थायमिन, रा से राइबोफ्लोविन, नया यानी नियासिन, पैंट यानी पेंटोथेनिक एसिड, पर यानी पायरिडॉक्सिन, बो से बायोटीन, फो से क्या है फॉलिक एसिड और सा से साइनोकोबालामिन। तो इस प्रकार हमें B1 से लेकर के B12 तक जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन होते हैं उस सारे के रासायनिक नाम हमको बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएंगे अगर हमें ये स्टेटमेंट जो है याद रहेगा। तो थारा नया पैंट पर बफसा। अब देखिए क्या है कि B1 की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा और इससे बेरी रोग हो सकता है, यानी मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है। विटामिन B2 से की कमी से त्वचा का फटना हो सकता है और आंख का लाल होना हो सकता है। B3 की कमी से क्या क्या होगा, सिर दर्द है या बीपी अप एंड डाउन होता है, तो वो किस विटामिन की कमी से, B3 की कमी से। उसके बाद देखिए B5 की कमी से कौन सा होगा, बालों में परेशानी होगी। जैसे देखते होंगे समय से पहले किसी का बाल जो है पक जाता है, उजला हो जाता है या बाल झड़ना शुरू हो जाता है, तो B5 की कमी से। B6 की कमी से क्या होगा, एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया यानी खून में जो है लोहे की कमी हो जाती है, ये खून की मात्रा शरीर में घट जाती है, तो एनीमिया या त्वचा रोग B6 की कमी से होगा।
B7 की कमी से क्या होगा, लकवा या बालों का गिरना, जैसे बाल गिरने लगा या लकवा यानी जैसे पैरालिसिस देखिए मार देता है, तो उस सेंस में भी हम लोग कहते हैं कि वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से। अब B9 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया आप देखते हैं कि जो गर्भवती महिला रहता है, जब उसके पेट में जो है शिशु पल रहे होते हैं, तो उस समय जब डॉक्टर के पास वो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर ये लिख देता है कि जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे दिया जाए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे देता है, मतलब उसमें सारे विटामिन इसमें आ गए, B1 से लेकर के B12 तक। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये आवश्यक रूप से दिया जाता है, क्योंकि जब शिशु पल रहा होता है गर्भ में, तो उसमें क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है कि फॉलिक एसिड जो है उसको उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफी ज्यादा कंपलसरी है, तो फॉलिक एसिड वाले कैप्सूल दे दो। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए B9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए B12 जो है साइनोकोबालामिन है, जिससे क्या होता है, एनीमिया भी होता है और अल्सर नाम की बीमारी आप सुने होंगे, तो वो भी होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको नोट के रूप में याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और कहीं पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इस दोनों में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये विटामिन का पूरा टॉपिक कवर हो गया। एक बार इस दोनों स्टेटमेंट को एक बार फिर से याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो क्या है, रथ पर एक टॉफी, ये ए से लेकर के के तक का विटामिन का रासायनिक नाम है। जैसे यहाँ पर था रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनॉल। अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का जो B1 से लेकर के B12 तक है, इसका ट्रिक क्या है, थारा नया पैंट पर बफ्सा, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटाथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। तो ये था विटामिन से रिलेटेड सारी टॉपिक्स, जो भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को इसमें जो है शामिल किया जाए और उसके सारे उत्तर जो है बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको समझ में भी आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।